नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आज इस पहले वीडियो में अबाउट लॉज ऑफ अट्रैक्शन। लॉज ऑफ अट्रैक्शन ये इंटरनेट पे फेमस हुआ है। इनफैक्ट इससे पहले फेमस हो गया था, कुछ बुक्स लिखी गई थी इसके बारे में। द सीक्रेट पढ़ी है किसी ने? मैंने बहुत देखा पढ़ते हुए, खूब तारीफ करी। मेरा एक फ्रेंड है जो इसके लिए इतना पागल था इस किताब के लिए कि शादी के दिन मैंने उसको पूछा कौन सी गिफ्ट चाहिए, तो बोलता है मुझे यही गिफ्ट चाहिए, ये बुक चाहिए। पढ़ चुका था फिर भी उसको एक कॉपी चाहिए थी। कुछ आइडिया है आप लोगों को क्या है लॉज ऑफ अट्रैक्शन? ये माना जाता है कि अगर आप कोई चीज़ को बार बार सोचते हैं, आपको कोई कार चाहिए या पैसा चाहिए या घर चाहिए, तो उसके बारे में बार बार सोचें। आप एक ही वर्ड को बार बार, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करें। इसमें यह भी है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप ऐसे फील करिए कि आप करोड़पति हैं, तो धीमे धीमे करोड़ों रुपए आपके आसपास में अट्रैक्ट हो जाएगा। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है, बट बहुत बड़े बड़े लोग 40-40, 50-50 साल के लोग इस पर विश्वास करते हैं। और खाली विश्वास नहीं करते हैं, लोग आपको बताएंगे कि ये काम किया है उनके लिए। द सीक्रेट मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिकी है। क्या लगता है क्यों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? इसलिए बिकी है या किसी और वजह से? लोग क्यों विश्वास करते हैं? मुझे ये लॉ समझ में आया, पता है, आज से कई साल पहले जब मैंने जनोगा पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे लॉज समझ में आया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है मुझे ये भी समझ में आया। ये एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। हम लोगों को लगता है हम कोई चीज़ डिज़ायर करते हैं, उसके बारे में सोचेंगे, उसको फील करेंगे, उसको जीने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास। एग्जैक्टली ये नहीं है। ये है लॉ ऑफ बिलीफ एंड लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लॉ ऑफ बिलीफ एंड लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम जिस चीज़ को समझते हैं उसको हम उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं, उसको और जानना चाहते हैं, और चूंकि वो हमारे माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा हो चुका है, वो थोड़ा थोड़ा हमारे पास आना शुरू हो जाता है। अब वैभव ने फिल्में पढ़ना शुरू किया है तो वो थोड़ा थोड़ा फिल्मों को समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको विश्वास भी हो रहा है कि हाँ बाकियों से मैं बेहतर हूँ, कम से कम हमारे घर में तो बेहतर हूँ। इसके लिए हमने भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर इसको कोई फिल्म कॉलेज में जाना हो, पढ़ना वढ़ना, तो हम भी अलाउ कर देंगे। और अगर ये चीज़ हो पाई इसके लिए अगले 2 साल में, 3 साल में, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड रॉन्ग है अट्रैक्शन, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं या किसी को देख करके हमारे मन में कंपैरिजन चलता है तो बहुत स्ट्रांगली हम उस चीज़ को चाहने लगते हैं। एक डेस्परेट स्टेट होती है हमारे माइंड की, और वो पूरी नहीं होती, ज़्यादातर कंडीशन में पूरी नहीं होती, लेकिन उन लोगों की लाइफ में पूरी होती है। जैसे मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में बहुत डेस्परेटली सीख कर रहा था। 2003 तक मुझे लॉ के बारे में मुझे याद भी नहीं था, मैंने वो पढ़ी भी नहीं थी, बट मैं बहुत डेस्परेटली सीख कर रहा था। अपने आप को मान भी लिया था कि मैं स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व हो चुका हूँ। उसके बाद सब खत्म। वो भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब खत्म। मेरा मन एक ऐसे स्टेट में आ गया था जहाँ डिज़ायर्स बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था डिज़ायर करने से कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता। स्कूल में नौकरी कर रहा था, गिन चुन के 2500 रुपये महीने मिलते थे। मैंने मेडिकल की जॉब छोड़ दी थी। फिर जब मेरे हाथ में जनोगा आई तो पहली बार डिज़ायर नहीं थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी थी समझने की, क्योंकि वो समझ में भी आ रही थी। अच्छा, आसान किताब नहीं थी, आज भी वो आसान किताब नहीं है, मेहनत करना पड़ रहा था, लेकिन मेहनत अच्छी लग रही थी। और पहली बार मुझे अपना माइंड समझ में आने लगा, और उसी से बिलीफ पैदा हुआ कि हाँ मैं अपनी लाइफ के इन कंट्रोल हो सकता हूँ। आज बहुत अच्छी चीज़ हुई, जब खाने के टेबल पे हम सब बात कर रहे थे तो आप तीनों आए थे मेरे पास बात करने के लिए, करियर का सुनने के लिए आए थे। उसके बाद देवांश आया था, तो जैसे 2 दिन से मैं अपनी सीक्रेट्स देवांश से शेयर करता हूँ, फिर आज उसने भी अपनी कुछ सीक्रेट्स मेरे से शेयर की। हम सब अपने माइंड को, अपनी लाइफ को और गहरे से समझना चाहते हैं। क्यों समझना चाहते हैं? बिकॉज हम बिलीव करना चाहते हैं इसका सोल्यूशन है। हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, और अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो वो इल्यूजन में है, वो भ्रम में है। बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। श्रीश बोलता है कि मुझे अभी करियर के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है।
ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जेन्युइन थॉट है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। आपके जाने के बाद मैंने सोचा कौन सी सीरीज़ मैं आपके लिए बनाऊं। तो आज से 10 साल पहले मैंने यही चीज़ अपने लिए शुरू किया था जनुआ के बाद, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ के लिए अनसर्टेन था। क्या था? अनसर्टेन। तो मुझे लगा कि शीरीष के लिए मैं अनसर्टेनिटी की सीरीज़ बनाऊं कि जब आप अनसर्टेन होते हैं तो आप लाइफ को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। और गेस करिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं अनसर्टेनिटी को सही तरीके से डील करने के लिए। मैं तो उसको अनसर्टेनिटी का एक्सपर्ट मानता हूँ। पीटर थिल नहीं, वो तो बहुत क्लियर है बिजनेस को कैसे किया जाता है, स्टेप्स। डैनियल कनावेन तो हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के, माइंड के मॉडल्स के। अनसर्टेनिटी के तो जो स्टॉक की दुनिया में काम करते हैं वो होंगे। नासिम निकोलस तालेब, उन्होंने किताब लिखी है एंटी फ्रेजाइल, और उसके पहले लिखा है फूल्ड बाय रैंडमनेस, कि दुनिया रैंडम है, अनसर्टन है, और उससे हम लोग रोज़ फूल्ड हो जाते हैं। आपको सबसे पहले अपने आप की कमी, अपनी कमज़ोरी एक्नॉलेज करनी होगी, देखनी होगी। आज यही देवांश के साथ पता नहीं कैसे हो गया, जो शीरीष के साथ बहुत दिनों से हो रहा है। वैभव को भी पता चल गया था कि हम कमज़ोर हैं और मुझे अपनी कमज़ोरी पर काम करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब आपके ऊपर काम करना शुरू करता है जब आप पहली बार अपनी कमज़ोरी को एक्नॉलेज करते हो। एक्नॉलेजमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पूरी क्रिश्चियनिटी में इस चीज़ को करवाने के लिए बॉक्स बनाते हैं चर्चेज़ में, कन्फेशन, कि मुझसे कुछ गलती हुई है। नहीं, कन्फेशन नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट, क्लियर ऑब्जर्वेशन। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम अपने बारे में भी तभी जान पाते हैं जब हमारे से कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज़ हो और हम डिप्रेशन में ना हो। मतलब कॉन्ट्रास्ट में, जैसे आजकल मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज़ बना रहा हूँ, सॉलिड मनी रूल्स, और उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, आज शायद सेकंड वीडियो बनाए, किसके बारे में? हर्ष मारीवाला। कंपनी का नाम क्या है? मारिको। अच्छा, अब जब मैंने मारिको की कहानी सुनी, अब देखिए ये इतना अमीर आदमी है, इतना सक्सेसफुल आदमी है हर्ष मारीवाला, कि मैं अपने आप को इनसे कंपेयर करूं तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इतने छोटे हैं। उनसे कंपेयर कर लेंगे तो कौन सी हंसी की बात हो जाएगी। ये तो ऐसे जैसे मैं अपनी हाइट को पहाड़ की हाइट से नापूं या बुर्ज खलीफा की हाइट से नापूं, हम हंस सकते हैं बस, लेकिन उसमें मुझे मालूम पड़ जाएगा मैं छोटा हूँ। मेन दिक्कत तब आती है जब हम अपने आसपास के लोगों से अपने कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन में हमारा माइंड इनसाइट देने के बजाय, समझ देने के बजाय, राइट डायरेक्शन देने के बजाय दुखी कर देता है। हम लोगों को बहुत दूर तक नहीं सोचना है, हम लोगों को एक दिन में एक कदम के बारे में सोचना है। अगर आप चाहते हैं सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फ्रीडम को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत दूर तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। आज यहाँ बैठे बैठे अगर आप साल भर की प्लानिंग कर लें, आप 10th में हैं और आप डिसाइड कर लें कि मैं 12th में IIT क्रैक करूँगा, बहुत दूर है वो। आप खाली ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं ये एक चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, इतना ही आप कर सकते हैं, और वो है राइट डायरेक्शन। उसके लिए सबसे पहले आपको ये अंदर से अपनी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के बारे में दूर से देख पाना होगा कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। तो आप स्टिल होने की कोशिश करेंगे और दूर से उसको देख पाएंगे। जब आप शांत रह पाएंगे तब आपको दिखेगा चीज़ कि राइट डायरेक्शन क्या है। जब तक आप डिस्टर्ब्ड हैं तब तक आप कोई डिज़ायर है और वो डिज़ायर आपको पीट रही है कहीं जाने के लिए, और वो मिलता ही नहीं है। मेरी बात को प्लीज़ पहचानिए, क्योंकि जब मैं कहता हूँ आप कोई डिज़ायर करेंगे, वो डिज़ायर इतनी मिसडायरेक्टेड चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है कि जो आप डिज़ायर कर रहे हैं आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो आप डिज़ायर कर रहे हैं अगर आप उस तक पहुँच जाते हैं तो उस डिज़ायर की वजह से नहीं पहुँचे, आप उस इच्छा की वजह से नहीं पहुँचे। किसी भी चीज़ को पूरा होने के लिए 100 फैक्टर्स हैं, बिकॉज़ ये दुनिया ही बनी हुई है 1/10 लाख। एक ऑप्शन है जो आपको मिलेगा और उसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ हैं 10 लाख से भी ज़्यादा। इस धरती पे अरबपति मुश्किल से 500,000 होंगे और पॉपुलेशन है 7 अरब, अब 8 अरब होने वाली है। हर आदमी डिज़ायर करता है, डिज़ायर से नहीं होती चीज़ें। अब जब मैं इस सीरीज़ को बना रहा हूँ, हर्ष मारीवाला की सीरीज़ को, सॉलिड बिजनेस रूल्स की सीरीज़ को, तो मुझे
डायरेक्शन मिल रहा है जो मैं किसी और से ले नहीं सकता। और वो डायरेक्शन कोई गारंटी नहीं है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वो डायरेक्शन खाली एक सुकून है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। पेट में भूख होती है, खाना खा लेते हैं तो पेट को सुकून मिलता है, आपको फीलिंग आती है कि हाँ मैंने अपना कर्तव्य कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं आराम से सो जाता हूँ। इसी को कृष्ण कहते थे अर्जुन से, अर्जुन तुम अपना तीर चलाओ, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन वो तीर किसके ऊपर चलाओ यही हम डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बहुत दूर तक नज़र है और वो नज़र कहाँ से आ रही है, हमारी डिज़ायर से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्शन वर्ड हटा दीजिए, ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि लगता है जैसे कि हम कुछ सोचेंगे और फट से दुनिया को अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसे काम नहीं करता। ये लॉ है दुनिया का, ब्रह्मांड का, जहाँ जिस चीज़ को आप समझते जाते हैं उसकी तरफ आप और आपकी तरफ वो नज़दीक फील होता है। और इसका अंत एक और बड़ी ट्विस्ट है कहानी में। जिस चीज़ को आप बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, जो कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम, वो जब पा जाते हैं, अल्टीमेटली पा जाते हैं, फिर आपको ये फीलिंग आती है यार इससे तो फिर लाइफ को फुलफिलमेंट मिली नहीं। तब आप स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। आज मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते करते मैंने अपनी बॉडी को फील किया, आसपास के पेड़ को देखा, और जब मैं इन लोगों को देख रहा था तभी मुझे ये ख्याल आया कि क्या मैं ईश्वर को अपनी तरफ या मैं ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि थॉट्स नहीं आ रहे थे। ऑलमोस्ट 20-30 सेकंड तक मैं वॉक करता रहा, कोई थॉट नहीं आ रहा था। तो जिस समय मेरा माइंड साइलेंट है, क्या मैं ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या ईश्वर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप कह भी सकते हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी तो नहीं दिख रही थी जो करके चिपक रही हो। ये ब्रह्मांड का लॉ है। जब आप किसी थॉट से, किसी इमोशन से डिस्टर्ब्ड हैं तो वो अपना असर दिखाएगा। ये दुनिया का हर चीज़ में नियम है। आप बासी खाना खाएंगे, आप ज़्यादा खाना खाएंगे, आप शराब पिएंगे, वो आपके बॉडी में जाएगा और उसका एक असर होगा। बहुत बार वो असर अच्छा भी होता है। अगर कोई बहुत बीमार है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा दर्द में है और आसपास में कोई दवाई नहीं है, खाली शराब है, उसको शराब पिला करके हम सुला देंगे, नशे में डाल देंगे। मॉर्फिन दवाई दी जाती है जो बहुत बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं, दर्द ठीक ही नहीं होता, कैंसर होता है, कोई और बड़ी बहुत पेनफुल बीमारी हो। जब मम्मी को यहाँ गले का, पेट का अल्सर हुआ था, हम लोग परेशान हो गए, तो कोई दवाई नहीं काम कर रही थी। तो फाइनली डॉक्टर ने दिया था एक जेली, पीने वाली जेली, उसने सुन्न कर दिया, बोलती यहाँ से लेकर गला पूरा सुन्न हो गया। तो जब तक आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, उस थॉट का एक असर होगा। जो ये समझ जाता है, उसके बाद उसके लिए कोई किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जानता है मैं कोई विचार अपने मन में रख रहा हूँ, अब उसका एक असर हो रहा है, और जब तक वो विचार मेरे पास है उस विचार का असर होगा, और जब साइलेंस मेरे दिमाग मेरे पास है तो साइलेंस का असर होगा। और साइलेंस विचार से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि साइलेंस पता है क्या करता है, वो विचार को डिकोड करता है। और एक विचार ही नहीं है। विचार क्या चीज़ है, थॉट क्या चीज़ है, क्या चीज़ से हमको थॉट्स आता है? इम्पल्स से। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, उससे। आपके भाई का फ़ोन आया तो एक आवाज़ सुनी आपने, उसने वीडियो भेजा, आपने उसको देखा, उससे ब्रेन में कुछ थॉट्स आया। आपसे किसी ने कुछ डांटा, आपके घर में कोई आदमी आया, उसने आपसे बहस की, आपको मैंने या मम्मी ने डांटा, वो आपने आवाज़ें सुनी और आपके दिमाग में एक इम्पल्स डिकोड हुआ। जनुगा कहती है दुनिया में सारे इम्पल्सेस में सब कुछ है। फिजिकल वर्ल्ड का भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का भी एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का भी एलिमेंट है। बहुत दूर दूर तक बहुत गहरी चीज़ें भी हैं उसमें, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम किसी इम्पल्स को देखते हैं तो साइलेंस से नहीं देख पाते, हम देखते हैं थॉट से देखते हैं। थॉट्स का चश्मा चारों तरफ 24 घंटे चलता रहता है। इसीलिए हमें थिंक अगेन जैसी सीरीज़ बनानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी हम कॉन्शियसली थॉट से पीछे हट करके जाएं। इसमें विपस्सना हेल्प करती है, ब्रेथ वॉचिंग हेल्प करती है, प्राणायाम हेल्प करती है, वो तोड़ती है विचार को, और आप कुछ देर के लिए अपने आप को समझ पाते हैं। हर आदमी के बॉडी में, माइंड में ईश्वर बैठा हुआ है, लेकिन डोमिनेंट है थॉट्स, और वही थॉट्स सड़ा हुआ बन जाता है, जैसे आपके साथ हो रहा है आजकल, आपके साथ भी हो रहा है। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो एक थॉट जो सड़ जाता है वो बन जाता है जब आपका मन कहता है यार कुछ नहीं हो सकता,
बहुत खराब वाला बिलीफ। वो असल में एक सेल्फ फुलफिलिंग कर्स है। आप जब ये मान लेते हैं कि मैं तो यार 10 बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, मेरी ज़िंदगी बेकार है, तब आपके माइंड में एक डिप्रेशन की स्टेज आती है, आप सुसाइडल हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी को इससे कोई मतलब नहीं, ईश्वर को इससे मतलब नहीं है कि आपकी ये बॉडी जिंदा रहे कि मर जाए। कोई थॉट है, बहुत समय के लिए थॉट है, उस थॉट का एक असर है। आप हर रोज़ अपने आप को खुद ही गाली दो कि मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ, ख़राब आदमी हूँ, ख़राब आदमी हूँ। 10 दिन के लिए दो, आपको 11वें दिन सुसाइड करने का मन करेगा। और वहीं पर अगर आप 10 दिन के लिए आराम से अपने साथ रह सको, विपस्सना में 10 दिन 1 हफ्ते रहना पड़ता है, उसी के साथ रह सको, बॉडी की सेंसेशन के साथ में महसूस करो अपनी बॉडी को, तो वो सबके सब काट काट करके काट देते हैं विचारों को। और विचार पहली बार विचार नहीं होते, दुनिया की एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर नया एक फ्रेम बनता है। क्योंकि हम दुनिया को केवल 24 घंटे समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। हम किताबों को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत होनी चाहिए फ्रॉम लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले हमको बताना होगा कि जिस चीज़ को भी मैं चाह रहा हूँ, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो इस दुनिया का हिस्सा है और मैं इस दुनिया को नहीं जानता। हर चीज़ के पीछे कुछ नियम काम करते हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम सॉलिड मनी रूल्स पढ़ेंगे, तो हम मनी के नियम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि नोबडी इज़ क्रेजी, पैसे के ढेर सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, स्टॉक है, फिक्स डिपॉजिट है। आज मैंने देखा एक भाई साहब हैं जो बैंक से हर रोज़ आते हैं, आपके घर पे आ जाएंगे, आप उनको पैसे दे दो और बैंक में जमा कर देंगे। आरडी टाइप का चलता है। वो अलग अलग पैकेजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। लेकिन वो प्रोडक्ट्स जब बन गए हैं, उसके बाद उनका क्या होता है भविष्य हमको नहीं पता। और हम अगर ये कहते हैं, हम जानते हैं, बस हमको पता है, बस हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए बैंक में या 100 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद उसका असर क्या होगा मेरी लाइफ में का हम नहीं जानते। तो अपने आप को सबसे पहले ये बताओ, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये बताओ कि मुझे पता नहीं है मेरे दिमाग में कौन अट्रैक्ट करता है। अगर कर सकें तो चुपचाप साइलेंटली कुछ देर रहें, तब आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, राइट चीज़ अट्रैक्ट करोगे। खाली अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सही चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर आदमी जो कुछ भी पा रहा है ना, वो खुद ही अट्रैक्ट कर रहा है। आज अगर ये परेशान है अपनी लाइफ से, तो इन्होंने अपनी लाइफ की परेशानी खुद ही अट्रैक्ट की है। आपने अगर बीटेक नहीं किया तो आपने अट्रैक्ट किया ये बोल बोल करके कि मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। कोई लड़का अगर टॉप कर रहा है तो उसने अपने आप को पता नहीं कैसे बिलीव करा दिया कि ये चीज़ मैं करूँगा 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 करूँगा। तो मतलब ये जो इसमें अगर आप जो चीज़ बोलोगे आप वही अट्रैक्ट करोगे। बेटा अब खाली बोलने से नहीं होता, बोलना, उसके ऊपर विश्वास करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके लिए फील करना। आज जब मम्मी आप लोगों से बात कर रही थी खाने की टेबल पे करियर को लेकर के, तो बहुत अच्छा बातें बोली उन्होंने कि आप सबको IIT PMT की तैयारी करनी चाहिए, अच्छे कॉलेज की तैयारी करनी चाहिए। एक चीज़ खाली वो नहीं देख पा रही थी कि जो आप पढ़ाई करोगे उसके बारे में बहुत पॉजिटिव फील भी करना चाहिए आपको। अगर किसी चीज़ को आप अप्रोच कर रहे हो, आप एक बहुत छोटी या बहुत बड़ी नौकरी के लिए अप्रोच कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे नौकरी चाहिए किसी भी हालत में, और उसकी तैयारी करते समय आपको खुशी फील ही नहीं हो रही, तो फिर आप नहीं कर पाओगे अट्रैक्ट, क्योंकि एक एक कदम आपके लिए बोझ होगा। मैंने जब ज़नुगा पढ़ना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ये होगा कि इसी बुक से मुझे नौकरी करने को मन करेगा, इसी बुक से मेरा घर बन जाएगा, इसी बुक से इंटरनेट पे लोग मुझे जान जाएंगे। कुछ नहीं पता था, बस एक एक पेज पढ़ता था, मुझे खुशी मिलती थी कि मैं समझ रहा हूँ, अपने मन को समझ रहा हूँ। हर रोज़ मेरी ऐसी हालत नहीं थी, अरे यार एक और टॉपिक कंप्लीट करना है, पता नहीं 23 तारीख तक एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, पास कौन करेगा, फेल क्यों। मैं हर रोज़ पास होता था। आप सचमुच में किसी चीज़ को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप हर रोज़ पास होते हैं। आपका एक एक दिन डिस्कवरी है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया 3 गुणों के बारे में, IESM के बारे में, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि रियलिटी क्या है मेरी। उसके पहले तक मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस आता है अविद्या से। जब आप कोई चीज़ जान जाते हैं तब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। मैं आपको बोल दूं यहाँ से आपको जाना है इलाहाबाद तक, और कुल मिला के आपके पास 200 रुपये हैं। 200 रुपये में आपको यहाँ से इलाहाबाद पहुँचना है। आप कॉन्फिडेंट होंगे? कैसे जाएंगे? आप फिर भी शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है ही नहीं। आप फंस गए कहीं, पहाड़ों में फंस गए, भूकंप आ गया, आपको 1 रुपये जेब में नहीं है, आपको अपने घर पहुंचना है। 1 रुपये जेब में नहीं, पहुंच पाएंगे? हाँ,
ऐसे कोई टाइम पहुंचेगा। पहुंच जाएंगे यार। मैं एक बार अपने घर से भाग गया था। मैंने ट्रेन पकड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे, टीसी ने बोला टिकट। मैंने कहा सर मुझे उतार के फेंक दीजिए, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं घर से भाग गया हूँ, मैं जाके सुसाइड कर लूँगा। तो बोला बैठे तो यहीं बैठो। 2 घंटे बाद खाना लेकर आया दिया उसने मुझे चावल और रसम दिया उसने मुझे। मैंने कहा सर क्यों दे रहे हैं आप फालतू में? बोलता खाओ खाओ खाओ, जिंदा रहो भैया, तुम मरो मत। अपने घर ले गया मुझे, 1 महीने अपने घर में रखा उसने मुझे। हर चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए एक डेस्परेट स्टेट चाहिए, और वो डेस्परेट स्टेट आप क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप, मैं क्या कहूँ यार, क्योंकि समझ वर्ड आप लोगों के लिए इतना हल्का है ना। समझ गए? हाँ सर समझ गए। फिर क्या, मैं तो अपने आप को बोलता हूँ कि मैं नहीं समझ पाया हूँ। कोई आदमी कैसे कोई ब्रांड बनाता है मुझे नहीं समझ में आया है। कोई आदमी किताब कैसे लिखता है मुझे नहीं पता है। आप लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है आप समझ गए हैं तो मुझे समझा दीजिए। आप लोगों को लगता होगा पापा के पास मम्मी के पास क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स रखे हैं, हम सीधे क्वेश्चन बोलेंगे और वो हमको आंसर देंगे। गलत आंसर मत दीजिए, सही वाला आंसर दीजिएगा, और उस आंसर को सुनकर खुश सीधे हवाई जहाज बैठेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स के करेक्ट आंसर नहीं है। हम रोज़ ठोकर खाते हैं, उसमें से एक आंसर निकालने की कोशिश करते हैं रोज़। आपको अपने आप से पूछना होगा मैं आज किस दिशा में अपने दिमाग को एंगेज करूं। जिस चीज़ को आप पढ़ेंगे, अपने माइंड को एक्सरसाइज कराएंगे, वो चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। देखो जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे नहीं जानकारी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। इनफैक्ट अभी देखो मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड पढ़ता हूँ और मैंने उस वर्ड का मतलब नहीं खोजा है। आज सुबह सुबह मैंने इस वर्ड को पढ़ा है। वर्ड है रेमिनिसेस, REMINISCES, रेमिनिसेस। किसी को पता है रेमिनिसेस? मुझे नहीं पता। क्या मैं दुखी हूँ? नहीं पता। तो क्या मैं खोज लूँगा? ये होता है नहीं पता होना। मेरे पास अभी दवाई नहीं है, पेट दर्द हो रहा है, मुझे पता है इलाज क्या है, क्या मैं इसको खोज लूँगा? दवाई की दुकान खोज लूँगा? एक दुकान में दवाई नहीं मिलेगी तो कहीं और जाके खोज लूँगा। हाँ, लेकिन जब करियर के बारे में या कोई बड़ी चीज़ के बारे में सोचना होता है तब हमारा दिमाग ऐसे नहीं सोचता कि अच्छा ठीक है नहीं पता मैं मालूम करूँगा। वो कहता है अरे बाप रे मालूम करना होगा, उसके बाद और चीज़ मालूम करना होगा, उसके बाद और चीज़ मालूम, मैं तो गया काम से, इतना कैसे मालूम करूँगा। इसीलिए रमण महर्षि जैसे लोग बोलते हैं अपने मन को फोकस कराना सिखाओ। हमने अभी प्राणायाम की बात की थी। प्राणायाम में रमण कहते हैं एक और एक पर्पज़ है प्राणायाम का, खाली एक ही काम है, पूरक कुंभक रेचक, इसका एक ही काम है। क्या काम है? भूल गए। थॉट को रोकना। और रोकना क्यों? क्यों रोकना थॉट को? गुस्से की तो बात बाद में बेटा, इसी समय थॉट्स ऐसे ऐसे चल रहे हैं और हमको कन्फ्यूजन दे रहे हैं, हमको इल्यूजन्स दे रहे हैं, हमको ये बता रहे हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं हो सकता, मैंने पहले भी इम्तिहान दिया था उसमें फेल हो गया, उसको देखो मेरा दोस्त फेल हो गया, उसको देखो पास हो गया, देखो उससे मैं छोटा हूँ, उसको देखो वो मेरे से बेकार है, वो फेल हो गया, मैं तो उससे भी बेकार हूँ, और वो मुझसे अच्छा है, वो पास हो गया, मैं उससे बेकार हूँ। ऐसे ऐसे थॉट चलता रहता है, थॉट चलता रहता है और हम उसी को विश्वास करते रहते हैं। एक करंट की तरह चलता है और उस प्रोसेस में आप अट्रैक्ट क्या करते हैं? और रैंडम कन्फ्यूजन। आपकी फेलियर, ऐसा मत सोचिएगा कि बड़े इंटेलिजेंट हैं हम फेलियर को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर कोई आपसे बोल दे फेल होना है तुम्हें इस काम में, वो भी नहीं कर पाएंगे, वो भी अपने आप ही होता है आपकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ना शुरू करिए, खोजना शुरू करिए, अपने आप को बताइए मुझे अभी सोचना नहीं आता, अपने विचारों को एक स्ट्रक्चर दीजिए, देखिए कि ये विचार सही नहीं है, ये मैं क्यों फील कर रहा हूं। हर छोटी छोटी चीज को स्टडी करिए। अगर मन में दुख आ रहा है तो उसको पहचानिए। आखिर क्यों कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम फल की चिंता से बचो? क्यों? वो तो इतने सालों से भगवान है और जो चाहते हैं वो फल पा लेते हैं, फिर वो क्यों बोल रहे हैं कि तुम फल की चिंता से बचो? उनको बोलना चाहिए अर्जुन ये देखो ये चीज़, ये फल है और ये उसके लिए कर्तव्य है, ये करोगे तुम्हें फल मिलेगा। वो तो भगवान है। मैं इनको बोलूँगा हलवा कैसे बनाना है, मुझे बताएंगे बड़े पापा, ये सब डालेंगे हलवा बन जाएगा। लेकिन ये भी जानती हैं कि हलवा ऐसे नहीं बनेगा, जो पहली बार बना रहा है उससे गलतियाँ होंगी। आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं ये जान करके कि जो बात मेरे दिमाग में चल रही है, जिस चीज़ के लिए मैं
स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे साथ होगी। अब वो फीलिंग चाहे डर की है तो वही होगा। आपके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, पता नहीं कहाँ से आई है, कि अगर मेरी शादी हुई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बेस नहीं बन रहा है, लेकिन आपके मन में विचार तो है ना कि अगर मेरी शादी हुई तो सब खराब हो जाएगा। मेरे मन में ऐसा नहीं था। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला, मेरी तो शादी का भी प्लान नहीं था। उनसे बात हुई, मैंने देखा उनसे बात करते करते मेरे मन में कुछ ऐसे चेंजेस आए थे जो पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। पहली बार मुझे अपने अंदर में बिलीफ आया कि मुझे एमडी करना चाहिए, और एमडी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। पहले मुझे डर लगता था, कितनी बुक्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनको देखता था पढ़ते पढ़ते। अपने अंदर में राइट फीलिंग्स क्रिएट करिए। जब लोग ये कहते हैं अपने आप को फील करो कि तुम करोड़पति हो गए हो, अपने आप को बताओ कि तुम्हारे पास मर्सिडीज है, वो ये सब थॉट्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करो। अब वो फीलिंग्स कैसे क्रिएट करोगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं किताबों को पढ़ के फीलिंग्स क्रिएट करता हूँ। जब मैं एक अच्छी किताब का एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, मेरा पूरा दिन हैप्पी रहता है। आप लोग उस चीज़ के लिए टीवी देखते हो, लेकिन उस टीवी देखने में कोई चीज़, आज इसने मुझसे पूछा, बड़े पापा पंचायत देखा सीरीज़ आपने? मैंने क्या आंसर दिया? मुझे उसमें से कुछ सीखने को नहीं मिलता। अगर आप अपने आप को बताओ कि मुझे अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अंग्रेज़ी सीखना है, और हर रोज़ आप आधे घंटे काम करो, 15 मिनट काम करो, तो सीख जाओगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिनको अंग्रेज़ी आती है, उन्होंने बचपन में उनके साथ यही हुआ। आधे घंटे, 1 घंटे उनको आज भी श्रीश ने होमवर्क, आज हॉलीडे होमवर्क करना पड़ रहा है। हॉलीडे होमवर्क क्या है? ये लोग लिख रहे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, एक सवाल लिखते हैं, उसका जवाब लिखते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे समझ में आया उसका क्या मतलब है। एक किताब का एक पैराग्राफ डाल देते हैं, उसमें 3-4 सेंटेंस होते हैं, और ये पूछा जाता है ये बातचीत किस चीज़ के और किस संदर्भ में हो रहा है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं और मैं आपसे कहूँ ये कपड़ा पहने हो तुम, आज के बाद मेरे सामने ये कपड़ा पहन के मत आना। नीचे आप कहेंगे सॉरी सर, मैं कल से अच्छा कपड़ा पहन के आऊँगा। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको डांटा है? कपड़े के कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाला शायद, उसमें आगे पीछे कहीं होगा कि ये लड़का मुझे ऑफिस में मिला और ऑफिस में अंडरवेयर पहन के घूम रहा था, शॉर्ट्स पहन के घूम रहा था। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने दिमाग को देखिए। जैसे डांस करते हैं ना, तो आप डांस में बॉडी को हिलाते हैं। आप जब पेंटिंग करते हैं तो अपने हाथों को हिलाते हैं। आप कारपेंटर का काम करते हैं तो भी अपने हाथों को हिलाते हैं। आप जब कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने मन को हिलाते हैं। आप मन को ऐसे हिलाते हैं जैसे उंगलियां हिलाते हैं। वो जब तक नहीं हिलाएंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करने को तैयार हैं तो थोड़ी थोड़ी सीखेंगे तो। बट एक कंडीशन और है जो आप मिस कर जाते हैं, वो आप हमेशा मिस कर जाते हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हैं अपने रिजल्ट को पाने के लिए। आप उस सीखने के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। ये भाई साहब एंजॉय करते हैं पॉडकास्ट और कुछ समय रोते हैं जब वो स्कूल का होमवर्क करते हैं। क्लोरोफिल नाम की एक चीज़ होती है जिसकी वजह से पौधों में हरियाली होती है, और पौधे इंसानों से भी, जानवरों से भी ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि उसके ज़रिए वो सीधे आसमान से लाइट लेते हैं, पानी लेते हैं, ज़मीन से अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। उनको किसी कुक की ज़रूरत नहीं होती, कोई खेती करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही खाना बना लेते हैं। ये क्लोरोफिल के बारे में पढ़ रहे थे उसमें, और क्वेश्चन था प्रूव दैट फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स क्लोरोफिल। अब अपने आप में अगर कोई भी इंसान जो बायोलॉजी को प्यार करता है वो लेगा क्लोरोफिल है, होता क्या है यार, कोई ऐसी चीज़ जो खाना बना लेती है। वो आदमी फिर बायोलॉजिस्ट बन सकता है, वो शायद न्यूरोसर्जन बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, क्योंकि उसको दुनिया में ये चमत्कार लग रहा है। इमोशन तो मिलता है पॉडकास्ट से। आपका इमोशन कहीं और है, डिज़ायर कहीं और है, लर्निंग ज़बरदस्ती कोई और करा रहा है। हमारे को जिस चीज़ में पढ़ना, करना और महसूस करना एक ही चीज़ में मज़ा आएगा, वो हमारा करियर होगा, और वही हम अट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो आप एक तरफ से अट्रैक्ट करते हो कोई नॉलेज, एक तरफ से अट्रैक्ट करते हो फिल्में क्योंकि वहाँ से इमोशन चाहिए, और एक तरफ से आपकी बॉडी है। बेचारे मेरे को देखते हैं तो छुपा देते हैं गुटखा। तीनों चीज़ जब एक साथ होगा तब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे पाऊँगा, कैसे करूँगा। यही मैं इस सीरीज़ में, क्योंकि एक आदमी अरबपति बना तो उसने सीखा ना। इसकी माता पिता ने मना कर दिया, MBA कराने से मना कर दिया, बोला घर का बिजनेस है, MBA नहीं कर सकते तुम। इसको फिर भी पढ़ना था। कैसे पढ़ा इस सीरीज़ में देखिएगा आप। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी है हर्ष रियलिटीज़, तो ये हमारे सॉलिड मनी रूल्स SMR, आप DK ब्रेन्स में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? धीरे धीरे अपने आप को कोई चीज़
कराओ, अभी आदत नहीं है करने की, उसमें से फीलिंग निकाल के लाओ। जो चीज़ सीख रहे हो उसके अंदर से फीलिंग निकालो। कहाँ से निकालोगे फीलिंग? मेरे पास नहीं है आंसर। हाँ, मुझे अपनी समझ आ गई है कि मैं अट्रैक्ट कैसे करूँगा, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ समझकर, मारीवाला को समझकर, एडम ग्रैंट को समझकर, स्कॉट गैलवे को समझकर, मॉर्गन हाउसल को समझकर। क्योंकि ये लोग किताबें नहीं हैं, ये लोग खुद अपनी लाइफ में कुछ समझे हैं और वो दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बताया इनको कि तुम्हें पता है डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जुए की तरह है। मॉर्गन हाउसल बोलता है अगर कोई आदमी कोई ऑपरेशन नहीं किया तो क्या उसे ऑपरेशन कराओगे? नहीं कराओगे। अच्छा, और अगर कोई सर्जन नहीं, कोई आदमी ने एक ऑपरेशन किया और वो सही हो गया, तो क्या उस आदमी से ऑपरेशन कराओगे? सही ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उस आदमी को अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोलेगा अब ले आओ, मैं अब सबको काटूंगा क्योंकि मैंने एक किया था, सही कर लिया। वही हालत होता है जब कोई आदमी स्टॉक मार्केट में एक आध शेयर खरीदता है, वो उठ जाता है तो एकदम सुपर कॉन्फिडेंट होता है अपने, न भाई न बहन न बाप किसी का भी, वो सबको बोलता लाओ पैसे, मैं सबका डबल ट्रिपल करके दे दूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस आता है आपके कन्फ्यूजन से। आपको एक स्ट्रांग फीलिंग चाहिए सीखने के लिए आज, बस। फिर कल की भगवान देखेंगे। कल कुछ तो किस्मत के हाथ में भी छोड़िए कि सब कुछ अट्रैक्ट करके ही रखेंगे।